कि तुम रोज आराम से मुझे पता है यहाँ से मैंने आ जा अकीरा सकते में हो। एक्शन किया है बट एबीपी न्यूज़ के सब लोग भाग गए। अरे डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, आ जाओ। नहीं नहीं सोनाक्षी, हम बिल्कुल यहीं पर हैं, डरने की कोई बात नहीं। और हम सब लोग प्रोमो देख रहे थे और दर्शकों को दिखा रहे थे। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ थैंक पर। यू सो और मच। अकीरा शर्मा, एक्शन पैक्ड रोल। सबसे पहले तो बिफोर वी किक स्टार्ट आवर शो, तो किक से कुछ तो एक मूव हो जाए शुरू, क्योंकि इतना ज़बरदस्त एक्शन प्रोमो है आपका। वो तो आप देख ही रहे हैं। आज अब फिलहाल हील्स पहने मैंने, बट कोशिश तो कर सकती हूँ हाई किक मारने का। क्या बात है, देखिए पूरी पूरी ट्रेनिंग ली है सोनाक्षी ने। सोनाक्षी, क्या क्या रहा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल रोल था, अभी तक ऐसा रोल तो पीछे कभी किया नहीं है करियर बिल्कुल में। नहीं। और आई थिंक ये फिल्म भी मैंने इसलिए की क्योंकि ऐसा रोल था जो मैंने कभी किया नहीं है। एंड शायद ही हिंदी सिनेमा ने आपने एक ऐसा कैरेक्टर देखा होगा जो कि इनफैक्ट मुरुगदॉस ने पहली बार एक रीमेक बनाई है जहाँ पर ओरिजिनल फिल्म में मेल प्रोटैगनिस्ट थे, उन्होंने उसे फीमेल प्रोटैगनिस्ट हाँ, बना ये बहुत दिया। कमाल की बात है कि जी। जो असली तमिल फिल्म थी उसमें मैं आपको बताऊं कि वो एक मेल एक्टर थे जिन्होंने ये रोल किया था, और अब एक एक्ट्रेस को पकड़ा। ये काफ़ी जी। बड़ा चेंज है हिंदी सिनेमा काफी के लिए। बड़ा चेंज था। एंड आई थिंक पहली बार ये हो रहा है कि ऐसे रीमेक में ये किया गया है। सारे पुलिस वाले मिलकर मेरा एनकाउंटर करना चाहते थे। तू मेरा फोन कॉल रिकॉर्ड करके मुझको धमकी देती। प्रोसेस क्या रहा ये सीखने का, क्योंकि आपने खुद एक्शन किया है, हमने जो मेकिंग के वीडियोस हैं वो भी देखे हैं। आपने ज़्यादातर जो प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं, किस तरह का, कितना लंबा प्रोसेस था, कितना मुश्किल था? जी, जब मुझे बताया गया था कि ये करना है, ऐसा टाइप ऑफ एक्शन करना है इस फिल्म में, तो मैं किसी भी तरह में अनप्रिपेयर्ड नहीं जाना चाहती थी क्योंकि ऐसा एक्शन करना आसान नहीं होता, बिल्कुल आसान नहीं होता। एंड यू हैव टू बी एट सम लेवल ऑफ फिटनेस कि आप इसे कर पाएँ। सो आई ट्रेन इन मिक्स मार्शल आर्ट्स। फिल्म के 3-4 महीने शूट होने से पहले मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। जब फिल्म की शूट चल रही थी उस दौरान मेरी ट्रेनिंग जारी थी। तो आई केप्ट ट्रेनिंग एंड गेटिंग माई सेल्फ टू डू बेटर एंड बेटर एंड बेटर। और फिल्म में जो विलन हैं वो मशहूर डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप। अनुराग इसमें एक्टर हैं और करप्ट पुलिस ऑफिसर के रोल में हैं। तो ऐसा कहीं नहीं लगा किसी सीन में वो आपको बता देते कि ऐसे सीन मत करो, ऐसे करो? डायरेक्टर तो नहीं जागा उनके अंदर? इतनी अच्छी बात ये है कि वो अपनी सारी डायरेक्शन घर पर छोड़कर आए थे। जब ये फिल्म में आए थे तो एकदम एज एन एक्टर आए थे, एक्टर की हैसियत से। एंड उन्होंने बिल्कुल इनफैक्ट इंटरफेयर भी नहीं किया। कुछ ऐसी बात नहीं हुई जहाँ पर वो कुछ बता रहे थे। उन्होंने अपने काम पर ध्यान दिया एज एन एक्टर और उन्होंने बेहतरीन रोल किया है विलेन का। बहुत ही अच्छे से निभाया है। इनफैक्ट मैं जब बात करती थी उनसे सेट पर तो मैं उनसे कहती थी कि आपको और एक्टिंग करनी चाहिए क्योंकि यू आर सो गुड एट इट। और इंडस्ट्री में काफ़ी लोग हैं जो प्रमोट कर रहे हैं। अक्षय ने भी काफ़ी ट्वीट्स किए हैं इसकी प्रमोशन में। अक्षय फिल्म में है, एक छोटा सा रोल कर रहे हैं। नहीं वो नहीं है, वो गलत है। वो मैंने कहीं पढ़ा था बट ये सही इन्फॉर्मेशन आपके डैड हैं शत्रुघ्न सिन्हा? नहीं, वो भी नहीं है। वो होने वाले थे बट इवेंचुअली जब तक उनका रोल का वक्त आया वो अवेलेबल नहीं थे। सो जब उन्होंने ट्रेलर देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने। और उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि पता नहीं किस मीडिया से ही बात कर रहे थे और उन्होंने कह दी कि मैंने भी इतना हार्ड वर्क नहीं किया होगा एक्शन फिल्म करते वक्त। शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी की तारीफ कर रहे हैं कि ऐसा हार्ड वर्क तो अकीरा देखनी तो ज़रूर पड़ेगी। ये बताइए, ये सवाल अक्सर जहन में आता है हमारे कि फिल्मों में तो डायलॉग डिलीवरी के सब फ़ैन है, जब वो मसलन घर में होते हैं तो वैसे ही बोलते हैं? मसलन अगर उन्हें खाना चाहिए हो तो किस तरह मांगते हैं? खाना मतलब वो सब वैसे तो नॉर्मल उसी है स्टाइल में मांगते हैं? नहीं वो तो मतलब उनका नॉर्मल खामोश उनके नॉर्मल डिक्शनरी का हिस्सा बन चुका है। तो जैसे हम बोल देते चुप रहो, वो खामोश बोल देते हैं। तो इट्स एवरीडे लिंगो फॉर हिम नाउ। खामोश घर पे कौन बोलता है? वो बोलते हैं, आपकी मम्मी बोलते हैं? वो बोलते तो है बट रहना उन्हें पड़ता है मम्मी के सामने। उनके लिए वजन भी इतना लूज किया है आपने, सुपर फिट नजर आ रही है। जी करना पड़ा क्योंकि ऐसे इससे पहले चूंकि ऐसा होता है एक्ट्रेसेस के साथ भी और समाज में भी लड़कियों के साथ कि वजन को लेके अक्सर बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ, लिखा गया। वो कितना ख़राब लगता था, कितना बुरा लगता था? ऑनेस्टली मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ क्योंकि हमेशा मेरा काम अपने लिए बोलता है। ऐसी बात नहीं थी कि मैं घर पे बैठी थी, मुझे काम नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ हाउ आई लुक। इफ एनीथिंग माय इंडियननेस, माय इंडियन फीचर्स, द वे आई एक्ट, द वे आई प्रोजेक्ट माई सेल्फ ऑन स्क्रीन, वो मेरे लिए एक एडवांटेज रहा है। तो ये सब बातों पर ध्यान देना मैं ठीक नहीं समझती। जो पॉजिटिव्स है लाइफ में उन पर ध्यान देना चाहिए। एंड आई फील कि मीडिया शुड मेक अ कॉन्शियस एफर्ट कि ये काम करे क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ होती है कॉलेज में, स्कूल में ये सब पढ़ती हैं, देखती है, सुनती है, उन्हें हमेशा हर तरफ से बताया जा रहा है कि आपको एक
जैसे लगना चाहिए, एक साइज में फिट होना चाहिए, क्यों? इट्स नॉट हेल्दी फॉर देम ऑल्सो। एंड ऑनेस्टली मैंने हमेशा से एक हेल्दी बॉडी इमेज प्रोजेक्ट किया है और हमेशा करती रहूँगी। और इसीलिए आपकी फ़ैन फॉलोइंग है भी इतनी बड़ी। और जाते जाते दर्शकों की फरमाइश आ रही है, कोई और एक्शन मूव अगर आप कर सकें, वो जो जैसे आपने शुरू अभी में फिलहाल तो हाई किक कर दिया, उससे ज़्यादा क्या, फिर से आप भाग जाएंगे। देखा। हाई किक दोबारा कर लेते हैं एक बार। दोबारा और कर फिर लेते से। हैं? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आप बताइए कहाँ तक किक करना है? मैं हाथ लगाऊं? हाँ, ठीक है, वहाँ तक। ओके। चलिए कोशिश करते हैं। देखते हैं सोनाक्षी कर पाती है कि नहीं। गया सोनाक्षी वहाँ आगे तक। निकल गई उससे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं अकीरा के लिए Thank सोनाक्षी, you. हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।